गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तमाम देखने चाहने और सुनने वालों को मेरे तरफ से सलाम, नमस्ते और आदाब। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार। आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक और बेहतरीन इंसान और ग्रेट पर्सनालिटी को लेके आए हैं, जिनका नाम है राना वकास साहब। इनका ताल्लुक है लाहौर से। ये एचआर कंसल्टेंसी कर रहे हैं, पूरे लाहौर में फिलहाल जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका जो मिशन है कि पूरे मुल्क में ये एचआर कंसल्टेंट पूरे मुल्क के, पूरे पाकिस्तान के लोगों को जॉब प्रोवाइड करें। और ये जो है फाउंडर है टैलेंट कनेक्टिंग सर्विस के। आइए मजीद जानते हैं कि राना वकास कौन है, इनकी जबान है। जी राना वकास साहब, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय कुमार साहब, आपका मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इनवाइट करने का, और खास तौर पे एक शॉर्ट जो है टाइम के अंदर आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूं और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकूं। राना वकास मेरा नाम है और टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज को एज ए सीईओ, एज ए फाउंडर मैं रन कर रहा हूं। लाहौर के अंदर बेसिकली ये लोकेटेड है और हम यहाँ पे एज ए एचआर कंसल्टेंसी बिजनेस कर रहे हैं। हम जॉब प्रोवाइड करते हैं और जो कंपनियां स्टाफ के हवाले से परेशान रहती हैं उनको हम स्टाफ भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये सेटअप 31 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था लाहौर में, शादरा के अंदर, और आज इसे तकरीबन 16-17 माह गुजर चुके हैं जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। मैं बजाते खुद इस ऑफिस में जहां से मैं लाइव इस वक्त आपको ज्वाइन कर रहा हूं, मैं 12,000 इंटरव्यूज कंडक्ट कर चुका हूं और 12,000 जहनों को पढ़ने का मौका मिला, लोगों को समझने का मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको हम जॉब प्रोवाइड कर चुके हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज तस्वीर की शक्ल में, जो बोल नहीं सकते थे, शर्म के मारे जो है वो चंद अल्फाज भी खुशी के अंदर वो नहीं निकाल सकते कि हमें जॉब मिल गई है, तो उनको हमने पिक्चराइज करके अपने पेज पे अपलोड किया हुआ है। और जो लोग अपनी दास्तान बयान करते हैं कि वो किस तरह इस सिस्टम के साथ ज्वाइन हुए और उन्होंने हमसे राब्ता किया और हमने किस तरह उनको जॉब प्रोवाइड की, उनकी वीडियोस की शक्ल में हमने तमाम सक्सेस स्टोरी जो है वो पेज के ऊपर अपलोड की हुई हैं। और इंशाल्लाह हमारा मिशन है कि हम इसे पूरे पाकिस्तान में फैलाने जाएंगे। ये राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर के साथ आके अपना एक्सपीरियंस, जो आपका मिशन है, जो आपका पैशन है, वो शेयर किया। और जो काम कर रहे हैं वो आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि इस दौर में ग्रेजुएट लोग तो बहुत है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। तो रोजगार के लिए अगर लोगों को एक जरिया होगा कि हम इनके पास जाएंगे, कंसल्टेंट से राब्ता करेंगे तो जॉब मिल जाएगी, तो ये आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। खास तौर पे आजकल के जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए तो एक बड़ी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक ही जगह पे जाना है और उन्हें फॉर श्योर वो गाइड करेंगे, किसी न किसी चीज में, किसी न किसी कंपनी में अटैच कर देंगे या एम्प्लॉयमेंट ले देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल है आपसे राना साहब, कि जो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करें कि आप कहाँ से हैं, अपनी एजुकेशन कहाँ से की, और एजुकेशन के बाद आपने जो भी अपने लाइफ में सीखा वो हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें। ओवर टू यू राना साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बेसिकली जो जाए पैदाइश है हमारी, मेरी वो जंग से है। गोजरा शहर है, वहां से प्राइमरी तक मैंने तालीम भी हासिल की और प्राइमरी के बाद हम लाहौर शिफ्ट हो गए और आज लाहौर शिफ्ट हुए गालबन मुझे 22 से 25 साल के करीब अरसा गुजर चुका है। लाहौर में ही वक्त गुजरा है, मिडिल भी यहीं से किया, मैट्रिक भी किया। उसके बाद कॉलेज लाइफ, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ, मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी लाहौर का एक मुस्तनद अदारा जहाँ से मैंने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद कुछ मामलात और कुछ ऐसी चीजें जो थी जिंदगी के अंदर के काम करने के मवाक़ियात जो हैं वो मुयस्सर आते रहे। बहुत सारी जगहों पे काम किया, अना को छोड़ के, मैं को छोड़ के, और उसमें मैंने स्कूल के अंदर टीचिंग भी की है। उसके अलावा मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी थी उसको एज ए ट्रेनर भी ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने एक स्कूल को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइन किया। फिर एज ए ऑडिट हेड के तौर पे मैंने जो है लाहौर के अंदर अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, शायद कराची में भी वो काम कर रहे हैं इस वक्त, तो उनकी 35 ब्रांचों का जो ऑडिट था वो मेरे स्पुर्द था। और 31 अगस्त, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 2019 के अंदर फिर मैंने अपना एक सेटअप लॉन्च किया, जो कि शिद्दत से एक अशद जरूरत भी थी पाकिस्तान की और खास तौर पे लाहौर की, कि बहुत सारे बेरोजगार, जैसा कि आपने बताया, और मैं फैक्ट यहाँ पे आपको बताता चलूं
कि इस वक्त 58 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं पाकिस्तान के अंदर। 58 लाख की फिगर बता रहा हूं मैं आपको, जो कि बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, जो कि किसी भी जगह पे मजदूरी ना कर रहे हैं, ना इस वक्त उनके पास कोई मौका है कि वो आगे किसी जगह पे अपनी ज्वाइनिंग दें और जॉब के लिए किसी जगह पे सर्विसेज फराहम करें। जिनमें से 28 लाख लोग ग्रेजुएट हैं, जिनको आपने बार बार फोकस किया। मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन करके भी 28 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां मौजूद हैं लेकिन वो बेरोजगार हैं। हमारा मिशन है और इंशाल्लाह ताला हम अपने मिशन को बड़ी तेजी से लेके चल रहे हैं। अभी सिर्फ लाहौर के अंदर है, लेकिन इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मजीद फ्रेंचाइज जो है वो फैसलाबाद में और सियालकोट में, जहां जो हमारे नजदीक तरीन एरिया में इंडस्ट्री चल रही है, आप खबरों में भी सुनते रहते हैं कि वहां पे उनको 1 से 1.5 लाख मजदूरों की जरूरत है, लेबर उनको मौजूद चाहिए। और उसके अलावा फिर आपको पता है जब काम चलता है, प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, तो फिर फोरमैन और फिर मैकेनिकल सुपरवाइजर इंचार्ज चाहिए होते हैं, सुपरविजन के लिए लोग चाहिए होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम जितनी जल्दी हो हम पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ कनेक्ट करें। और टैलेंट कनेक्टिंग का जो वर्ड था, ये हमने तकरीबन 3 हफ्ते तक सिर्फ नाम सोचने पे लगाए थे हमने। तो हम बड़ी मुश्किल के बाद इस नाम तक पहुंचे थे कि हम अपनी इस अदारे का नाम जो है वो टैलेंट कनेक्टिंग रखेंगे, कि हम पाकिस्तान का जो बेहतरीन टैलेंट होगा उसे बेहतरीन जगहों पे कनेक्ट करते चले जाएंगे, ताकि उनको भी मौके मिले और हमारा नाम जो है वो भी वाजे करे कि हम किस तरह कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं। ग्रेट, तमाम अच्छा, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया। और आपकी जो लाइफ स्टोरी है वो बहुत से नौजवानों को इंस्पायर करेगी। तो कैसे आप एजुकेशन से लेके, टीचिंग से लेके, ट्रेनर से लेके अपना खुद का एचआर कंसल्टेंट फॉर्म खोला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपका जो मिशन है, जो आपका मकसद है, वो बड़ा अच्छा है कि जो 58 लाख पाकिस्तानी जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाना। इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब होंगे। और हमारे लायक जो भी खिदमत आपको लगे कि हम आपके काम आ सकते हैं, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो आपने कब सोचा कि मैं एजुकेशन का बैकग्राउंड छोड़ के कंसल्टेंसी की तरफ आऊं, और ये चीज आपको कैसे क्लिक हुई, इसका किक कैसे आपको लगा, कि कैसे स्टिमुलेशन हुई कि अब मुझे एजुकेशन बैकग्राउंड को छोड़ के मुझे इस साइड पे जाना चाहिए? और टू योर आना। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे खानदान में कोई तकरीबन 60 से 70 लोग जो हैं वो टीचिंग के शोबे से ही वाबस्ता हैं। जिन जगहों पे मैंने टीचिंग की और जिस वजह से मैं भी टीचिंग लाइन में ही गया था, तो मेरा भी जो इंटरेस्ट था, जो शौक था, वो बोलना, बात करना, लोगों को गाइड करना, समझाना। फिर उसके बाद मुझे ट्रेनिंग के मौके मिले कि मैं ट्रेनिंग लाइन में चला गया। अब असल चीज ये थी कि मैं बेसिकली एक ब्रॉड माइंडेड के वे के तौर पे सोच रहा था कि अगर मैं एक स्कूल ओपन कर लेता हूँ, मैं मेहनत करके, स्ट्रगल करके, इन्वेस्टमेंट करके कोई एक बिल्डिंग खड़ी कर लेता हूँ, तो मुझे उस बिल्डिंग के अंदर जिन बच्चों को पढ़ाना है वो 5 या 10 किलोमीटर की रेंज से ही मुझे ज्वाइन कर सकते हैं या मेरे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये था कि मैं कोई ऐसा सेटअप या ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करूं कि अगर सिंध से कोई बंदा उठ के कोई काम करना चाहता है तो मैं उसकी भी हेल्प कर सकूं, कोई पेशावर से उठ के आता है उसकी भी हेल्प कर सकूं, कोई बंदा अगर इस्लामाबाद और पिंडी से रुख करता है या बलूचिस्तान से आता है, गिलगित बल्तिस्तान से आता है। मैं आज की बात बता देता हूँ कि 9 लोग मेरे पास आए और वो 3-3 दोस्तों का ग्रुप बन के आया। तीन सुबह मॉर्निंग में 10 बजे आ गए, तीन तकरीबन 4 बजे, और तीन जो है वो 4:15 पौने 5 के दरमियान मेरे पास पहुंचे। तो ये तीनों लोग दूसरे शहरों से निकले थे। वो बताते हैं कि वो सुबह 4-5 बजे अपने गांव से निकले और लाहौर में आए और यहाँ पे आके हमसे उन्होंने राब्ता किया, कॉन्टेक्ट किया। और आज अभी इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह वो 9 के 9 लोग अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो मेरा पर्पज और बेसिक मिशन भी यही था कि पूरे पाकिस्तान से जो बंदा भी मुझसे हेल्प लेना चाहे मैं उसकी हेल्प करूं, और वो उसके लिए मेरा अदारा जो है वो काम करे, ना कि मैं एक बाउंड्री लाइन और लिमिटेशन के अंदर आ जाऊं कि जी मैं मेरे स्कूल को सिर्फ 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का बंदा ही ज्वाइन करे और मैं सिर्फ उस तक ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूं। मैं बेसिकली चाह ये रहा था कि पूरा पाकिस्तान जो है वो मेरा प्लेटफॉर्म हो और मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर खुल के काम कर सकूं। ग्रेट, ग्रेट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको मुबारक हो, आप एक कामयाब इदारा चला रहे हो, बहुत से लोगों को रोजी दिला रहे हो, ये एक बड़ी बात है इस दौर में।
बहुत ही अच्छा, मेरे तरफ से, मेरे दिल से बहुत बहुत आपको मुबारक। जी, मेरा अगला सवाल है, आपने अपने जिंदगी के तजुर्बे से कौन सी वो 3 चीजें सीखी, जो चीजें आपने सीखी हैं अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से लाइफ के, क्या वो आप अपने व्यूअर के साथ शेयर कर सकते हैं? 3 चीजें वो जो आपने अपने जिंदगी में सीखी। ओवर टू यू राणा साहब। थैंक यू सो मच। मैं अपने नाज़रीन को और जो मुझे सुन रहे हैं और बाद में इस रिकॉर्डेड वीडियो पैगाम को सुनेंगे, उन तक सिर्फ 3 चीजें जो है वो खास डालना मुश्किल हो जाएगा कि मैं कौन कौन सी 3 चीजें बताऊं, क्योंकि जिंदगी तो सीखने का नाम है और सीखते सीखते ही जिंदगी गुजर जाती है। हर चीज सीखने के लिए हमारे पास होती है, हम उसको जितना जल्दी सीख लेंगे हम कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। पहली चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि आप अगर किसी जगह पे जॉब के लिए जाते हैं तो उसे अपना ट्रेनिंग सेशन समझ के उसको ज्वाइन करें। आप कभी भी जॉब को गलत मत कहें, आप कभी भी जॉब को बुरा मत कहें, आप कभी भी जॉब करने से कतराएं मत। 9 साल तक जॉब की, जॉब करके अल्लाह ताला ने एक तरीके से, एक जरिए से हमारी एक ट्रेनिंग करना होती है, आपको सिखाना होता है, आपको कोई मेंटोर देना होता है, आपको कुछ सीनियर देने होते हैं, आपके सर पे कोई ऐसा साहिबान पैदा करना होता है जो आपको सिखाए, आपकी उंगली पकड़ के चलाने वाला हो। तो ये मौका सिर्फ हमें जॉब के अंदर ही मिल सकता है। लेकिन कभी भी जॉब को अपनी मंजिल मत बनाएं। आप जॉब से सीखें जिंदगी के अंदर आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, किस मैदान में आगे जा सकते हैं, उस जॉब को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद आप उस जॉब के मतलब फिर अपने बिजनेस को प्रमोट करें। 2 चीजें। और तीसरी चीज जो मैंने लास्ट में पढ़ भी रहा था और मैंने इसको अपनी फेसबुक आईडी से शेयर भी किया, वो ये है कि जिंदगी के अंदर जितनी मर्जी आप नौकरी कर लें, जितनी देर मर्जी नौकरी कर लें, एक ना एक दिन आपको निकाल दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप स्टेप उठा लेते हैं और बिजनेस की तरफ आ जाते हैं, जिस जॉब से आपने एक्सपीरियंस हासिल किया, आप अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, एक बिजनेस शुरू कर देते हैं, एक स्टार्टअप कर लेते हैं, तो याद रखें कि जिस तरह कई सालों तक की जाने वाली नौकरी से आप निकाल दिए जाते हैं, इसी तरह आप अगर कोई स्टार्टअप कर लेते हैं, कोई बिजनेस लॉन्च कर देते हैं और जिंदगी के अंदर उसे प्रमोट करने की तरफ चले जाते हैं, तो याद रखें कि जिंदगी के अंदर एक ना एक दिन वो बिजनेस भी चल जाएगा, वो कामयाब जरूर होगा, वो अपने आप को ब्रांड जरूर बनाएगा। आप सिर्फ हिम्मत करें और पहला कदम उठाएं, बारिश का पहला कतरा बने कि आपने जिंदगी में कामयाब होना है, तो कामयाबी आपका मुकद्दर जरूर बने। ग्रेट, बहुत जबरदस्त बातें, बहुत ही बेहतरीन बातें आपने बताई कि जिंदगी तो नाम है सीखने का। आप कदम उठाएं और हर पल सीखते रहेंगे, जितना जल्दी आप सीखेंगे उतने जल्दी आप कामयाब होंगे। बहुत ही जबरदस्त बात, और यही लाइन आज की हमारी टैगलाइन बन गई है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। मुझे आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ नई बातें समझने को मौका मिल रहा है। मेरा अगला सवाल है कि वो कौन सी 3 ग्रेट पर्सनालिटीज हैं जिनको आप अपनी लाइफ में आइडियल मानते हैं, जिनसे आपने कोई बात सीखी हो, वो हमारे व्यूअर के साथ प्लीज शेयर करना। ओवर टू यू राणा साहब। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए मुस्लिम अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे जो आइडियल हैं वो हमारे नबी हैं, हमारे पैगंबर हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी जात जो जो कि आपकी जिंदगी के लिए सबसे अजीज तर होती है, वो वही हस्ती होती है जो इस दुनिया में आपको लाने वाली होती है, और वो आपका आइडियल, आपके जो जिंदगी के खदोखाल हैं और जिंदगी के जवाल और अरूज के अंदर आपके साथ खड़ा रहता है, वो आपका बाप होता है और वही आपके आइडियल हैं। आप जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले अगर एक बार सोच लें और उनसे पूछ लें, उनसे बात करके देख लें, तो वो अपनी जिंदगी के तमाम तर 40-50 साल के तजर्बात को इकट्ठा करके आपको कोई ना कोई सबक और लेसन और एक्सपीरियंस दे देते हैं कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। तीसरी जो आपने बताया कि आपके जो 3 लोग हैं, तो तीसरे मेंटोर के तौर पे अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा उस्ताद हैं, बहुत ज्यादा मेंटोर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जिनको मैं जिंदगी के अंदर सुनता भी हूँ, उनको फॉलो भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ उनकी बातों पे अमल भी करूं। लेकिन इस वक्त जो मेरे मेंटोर हैं और जिनके रास्ते पे मैं इस वक्त चल रहा हूं, मैं अगर आज की बात करूं तो वो रेहान अल्लाह वाला है कि उन्होंने आपको सिखाया कि आप जो हैं वो किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं, जुड़ के उनके लिए आप आसानियां पैदा कर सकते हैं और कामयाबी की तरफ उनको कैसे आप लेके जा सकते हैं। बेसिकली हमने सारी जिंदगी एक ही सबक सीखा है कि बेटा आप ये काम कर लो या ये डिग्री हासिल कर लो या इतनी तालीम हासिल कर लो, तो
तुम्हें ये फायदा होगा, तुम इतना कमाने के काबिल हो जाओगे, तुम्हें ये ओहदा मिल जाएगा। लेकिन रेहान अल्लाहवाला साहब की साइकी अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है। वो कहते हैं कि आप जितना दूसरों को देने के काबिल हो जाएंगे, आपके पास उससे ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो ये सिंपल मिसाल, और शराज अमीन चिश्ती साहब जो कि मेरे मेंटोर हैं, जिनके गैदरिंग के अंदर जिनकी सोहबत में बैठ के मैंने इस सिस्टम और बिजनेस को लॉन्च किया था, उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब मोटर और पंप चलता है ना, तो वो टैंकी को भरता है, वो टैंकी को भर देता है, लेकिन टैंकी से जो पानी निकलता है वो कभी भी वापस मोटर और पंप की तरफ नहीं जाता, वो आगे आपके किचन की तरफ और बाकी जो जगह हैं जहां जहां पे आपको इस्तेमाल के लिए पानी चाहिए होता है, वो उसको इस्तेमाल के लिए देता है। और कभी भी टैंकी जो होती है, वो पानी जब आपको दे देती है या अपने वजूद से निकाल देती है, तो वो कभी भी आपसे वापस नहीं मांगती। वो आपको जो अता कर देती है, जो दे देती है, वो फिर उससे बेनियाज हो जाती है। तो हमें भी चाहिए कि हम जो चीज आपको दें या लोगों को दें, हम उससे बेनियाज हो जाएं। और खुदा की जात बहुत बड़ी है, वो आपको कई और तरीकों से नवाजना शुरू कर देती है। ग्रेट सर, बड़ी अच्छी बातें, बड़ी बेहतरीन बातें बताई, और बड़े जबरदस्त तरीके से आपने बताया अपने आइडियल्स को, कैसे उनकी एक एक बात को एक एक बारीकी से आपने समझाया, और खास तौर पे मिसाल देके मोरे बड़ी अच्छी बातें हैं। जैसे रेहान अलावाला साहब का जो आपने बताया, वो मेरे भी आइडियल है। जो ये मैं आज इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट है। तो माशाल्लाह मैं उनसे भी बहुत यही है कि आप जितना लोगों से बात करोगे, जितना उनसे कम्युनिकेट करोगे, उतना ज्यादा आप सीखोगे, नो डाउट। और दूसरी बात, उन्होंने सबसे बड़ी बात जो सिखाई कि आपको जो कुछ भी आता है, आप कोशिश करो दो लोगों को सिखाओ या आगे सिखाओ किसी ना किसी को। जितना आप सिखाओगे, उतना आप ज्यादा सीखोगे। तो ये बेहतरीन बात है। दूसरी जो आपने मिसाल दी अपने मेंटर साहब की, मेंटर की, के जो मोटर से जो पानी जाता है टंकी में, और टंकी जो पानी आगे देती है, वो बेनियाज हो जाती है, वापसी नहीं लेती। तो ये बहुत ही अच्छी बातें हैं और बहुत ही जबरदस्त बातें हैं। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो आपने बताया कि हमारे मुल्क में 58 लाख लोग बेरोजगार हैं, तो माशाल्लाह आप उनको कोशिश भी कर रहे हो काम लगाने की, रोजगार दिलाने की। मैं बस, मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, तजस्सुस हो रहा है कि उस वजह से मैं ये सब सवाल पूछ रहा हूँ कि ये 58 लाख लोग जो है, ये बेरोजगार क्यों है, क्या वजह है? आप अपने तजुर्बे के साथ शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। ओवर टू यू राणा साहब। बेसिकली मैं तकरीबन जो 12,000 इंटरव्यूज कर चुका हूँ संजय कुमार साहब, वो जो है उसका एक्सपीरियंस सिर्फ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने ये जो डिग्री की है, ये किसके कहने पे की है, तो उनका जवाब होता है या तो वो किसी फैमिली मेंबर का नाम लेते हैं, या वो अपने साथ किसी दोस्त का नाम लेते हैं कि जी मैट्रिक हमने इकट्ठे की थी, तो इंटर और ग्रेजुएशन की तरफ जब हम मूव हुए हैं तो हम फिर वहां पे भी इकट्ठे गए थे। तो वो अपना माइंडसेट नहीं देख रहे होते, अपनी सोच के साथ नहीं आगे बढ़ रहे होते, अपना इंटरेस्ट नहीं चेक कर रहे होते, अपनी स्किल्स नहीं देख रहे होते। वो ये नहीं देख रहे होते कि उनके पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गॉड गिफ्टेड है। कुछ चीजें अल्लाह ने आपको अता की होती हैं, कुछ चीजें आपने दुनिया में आके अपने जात के अंदर फर्निश करना होती हैं। मतलब आज इस दिन, जिस दिन मैं आपके साथ लाइव बैठा हूँ, मेरे पास दो फीमेल्स आई, एक ने जोलॉजी में एमएससी की है, एक ने बॉटनी के अंदर की है। मैंने दोनों से पूछा कि आपने किसके कहने पे किया, उन्होंने कहा जी पता नहीं, लेकिन उस वक्त हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन थे तो हमने डिग्री कर ली। मतलब हमने 4 साल अपने लगाए उस काम को करने के लिए जिसके मुतालिक हमें पता ही कुछ नहीं है। और आफ्टर ऑल, जैसा कि आप मेरे से क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं, मैं आपसे चीजें सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आप मुझसे सुन रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं। तो मैंने जब उनसे एक क्वेश्चन किया कि आपने 4 साल डिग्री में सीखा क्या है, मतलब कौन सी ऐसी चीज है बॉटनी में जो आपने सीखी जो आप मुझसे शेयर करना चाहेंगे, तो उनके पास भी जवाब ही नहीं था। मतलब हम जिंदगी के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कहाँ वक्त जाया कर रहे हैं, किस डिग्री के लिए दौड़ लगाई हुई है, दिन रात एक किए हुए हैं, जिसके इम्तहान हम पास करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे माँ बाप हमारे ऊपर पैसा खर्च करते हैं, हमें उन चीजों का इल्म ही नहीं होता कि हमने वक्त कहाँ पे दिया है और क्यों दे रहे हैं। बेसिक हमें जो है वो कैरियर काउंसलिंग की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों के पास जाना है जो हमारे कैरियर के मुतालिक हमें बताएं, गाइड करें और हमें समझाएं कि हमारा मुस्तकबिल कहाँ पे है और हम क्या करें ताकि हम अपने मुस्तकबिल में ज्यादा परफॉर्म कर सकें। जिंदगी के अंदर कोई चीज बेमकसद नहीं है। आप अगर इस दुनिया में आए,
और जिसने बनाया है आपको, जिसने पैदा किया, भेजा कायनात के अंदर, उसने बेमकसद आपको नहीं भेजा। तो हमें उस मकसद को समझना है और आगे बढ़ना है। 58 लाख लोग जो बेरोजगार हैं, उनको जो मसला दरपेश है वो यही है कि उनको अपने कैरियर की समझ ही नहीं आ रही कि वो किस फील्ड को ज्वाइन करें, किस जगह पे जाएं, किस जगह से जाके डिग्री लें या सर्टिफिकेशन लें या शॉर्ट कोर्सेज करें, ताकि वो अपनी स्किल्स को जल्द से जल्द फर्निश करें और मैदान में उतरें। मेरे पास आज 2 कैंडिडेट्स आए, एक मैट्रिक पास था और उसको मैंने 26,000 वाली सैलरी पे रेफर किया। दूसरा कैंडिडेट बीएससी करके आया था, मैंने उसको 18,000 वाली सैलरी के ऊपर रेफर किया। वो दोनों जब वापस बाहर गए, एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जब एक दूसरे से मुलाकात हुई तो उसने कहा, यार तुम मैट्रिक पास हो और 26 वाली पे जा रहे हो, मैंने बीएससी किया और मुझे सर ने 18,000 वाली पे रेफर किया है। वो वापस अंदर आया मेरे पास कि सर मैं ग्रेजुएशन करके मुझे 18 पे रेफर किया जा रहा है। तो बेसिकली मैंने जब उससे पूछा कि आपके पास क्या वो स्किल्स मौजूद हैं जो उसके पास हैं, तो उसका जवाब ना में था। तो बेसिकली हमारे पास डिग्रियां हैं, स्किल्स नहीं है। हमने जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली किया नहीं हुआ। तो आज प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर हमें जब मैदान में उतरना पड़ता है, हम डिग्री तो लेके आ जाते हैं और हमारे माइंड में यही चीज बैठी होती है कि जैसे ही वो एक पेपर हमारे हाथ में आएगा तो कंपनियां तैयार बैठी हमारे लिए नौकरियां लेके, और हमने सिर्फ जाना है और जाके उनको ज्वाइन करना है। जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत पसंदाना जिंदगी अलग है, डिग्री कुछ भी नहीं है। डिग्री एक थ्योरी है जो आपने समझी है, अब उसको करने का वक्त है। तो करने के लिए हमें मैदान में उतरना है। तो ये जो 58 लाख लोग इस वक्त बेरोजगार हैं, इनको सिर्फ ये समझना है कि ये जिंदगी में आगे कहाँ जा सकते हैं और इनकी लाइन क्या है, इनका पैशन क्या है, ताकि उसको फिर ये प्रोफेशन की तरफ मूव करें। ग्रेट, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात बोली कि 58 लाख नौजवान हैं, जिनमें 28 लाख 28 लाख नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं। वो क्यों हैं? उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास स्किल नहीं। कि डिग्री हासिल करो, साथ में साथ स्किल होना चाहिए। तालीम करो शऊर के लिए, तरबियत के लिए। बड़ी अच्छी बात, बड़ी बेहतरीन बात। एक मैसेज है, नाम तो इन्होंने अपना नहीं लिखा है, आ, सवाल ही है, किस्म से सवाल बड़ा प्यारा है। हमारे इस मौजू से तो थोड़ा अलग है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। नौजवान अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचान सकते हैं जिंदगी में? तो मैं शेयर कर सकता था लेकिन मोबाइल पे स्क्रीन मैसेज स्क्रीन कैसे शेयर होती है, मैं आप वीडियो में आपसे पूछूंगा और आपसे सीखूंगा। तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए, नौजवान अपने अंदर के टैलेंट को कैसे जिंदगी में पहचान सकते हैं? थोड़ी सी रोशनी डाल दो इस पे। ओवर टू यू मैं राणा साहब। पहले आपको गाइड कर देता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड पे एक कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, जी आप। जहां पे ब्रांडिंग का ऑप्शन है वहां पे कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट पे क्लिक करें और नीचे जहां पे बच्चे ने आपको मैसेज किया है उसके मैसेज के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसका मैसेज स्क्रीन पे शो हो जाएगा। जी, ग्रेट, ये थैंक यू। मैंने देख लिया है। थैंक यू सो मच जी। बड़ा जबरदस्त सवाल किया उसने कि आप अपना पैशन जो है या टैलेंट जो है उसको कैसे पहचान सकते हैं। बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी जा चुकी हैं और मैं यहाँ पे कोट करूंगा कासिम अली शाह साहब को। वो कहते हैं कि आपका पैशन और या आपका टैलेंट आप सिर्फ इस अंदाज में पहचान सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके लिए या आपके अंदर जो टैलेंट है उसको जानने के लिए सिर्फ एक ही टूल है कि आप जो है वो टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाएं। लाइक हमारे अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जब आप उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सा खेल पसंद है, आप स्पोर्ट्स में किसे पसंद करते हैं, वो कहते हैं क्रिकेट को। अब शिखर दोपहर हो, सूरज जो है वो आपके 12 बजे बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा होता है, लेकिन जिसे शौक है क्रिकेट खेलने का, आप उसे कहते रहेंगे गर्मी है, शिद्दत है, पसीना है, लो चल रही है, वो कहेगा कि नहीं भाई मैं क्रिकेट का दीवाना हूं और मुझे क्रिकेट ही खेलना है। आप उसे खड़ा कर दें, वो 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक क्रिकेट खेलता रहेगा और उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं होगा। इसी तरह हम अपने टैलेंट को सिर्फ इस अंदाजे के अंदर जान सकते हैं कि कौन सा ऐसा काम है जिसे करते हुए मुझे वक्त का एहसास नहीं होता कि वक्त कब गुजर गया है। जैसा कि मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब मैं एक जॉब मैंने ज्वाइन की किसी शॉप के ऊपर एज ए शॉपकीपर के तौर पे मैट्रिक के बाद, तो मैं वहां पे सारा दिन खड़ा रहता था और वक्त ही नहीं गुजरता था। मतलब मैं हर 10 मिनट के बाद घड़ी देखता था तो वहां पे भी सिर्फ 2 मिनट ही गुजरे होते थे। मेरी सोच ये कह रही होती थी कि 10 मिनट गुजर चुके होंगे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट का वक्त गुजरा होता था।
मतलब वो काम ऐसा काम था जहाँ पे काम करते हुए मुझे ये फील नहीं होता था कि मेरा वक्त कब गुजरेगा। मैं सिर्फ इंतजार में रहता था कि कब 5 बजेंगे और मैं घर जाऊंगा और इस काम से, इस जगह से, इस पॉइंट से, इस दुकान से, मैं गेट से, इस शटर से बाहर निकलूंगा और मैं अपनी जिंदगी में जाऊंगा। तो मैं टाइम एंड स्पेस में कैद था वहां पे। तो जिस जगह, जिस काम के अंदर, जिस पर्पज के अंदर जो काम आप करना चाहते हैं या जो पैशन आपका है, वो आपको तब महसूस होगा कि जब आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाएंगे। आपको वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप जो काम कर रहे थे उसको करते करते आपको कई घंटे गुजर गए और आपको एहसास तक नहीं हुआ। यही आपका टैलेंट है, यही आपका पैशन है, यही आपका शौक है। इसी में आप आगे निकले, मैदान में आए। और दूसरा काम आपको बता दो कि आपका जो पैशन होता है, जब आप किसी शख्स को अपना वो अमल या अपना वो काम या अपना वो एक्सपीरियंस या अपना वो टैलेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हो, तो समझ लें कि आप इसी काम के लिए पैदा हो। आप कोई भी ऐसा काम जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरों के लिए करना चाहते हैं, जैसे मुझे बोलने का शौक है, बात करने का शौक है, तो मैं आपके साथ बगैर पैसों के भी बात किए जा रहा हूं। इसी तरह हर शख्स जो बगैर पैसों के काम करना चाहता है और कर सकता है, तो समझ लें कि वो उसी का पैशन है। वो ये अपना पैशन समझ ले और इसी में आगे बढ़े, अपनी जो स्किल है, अपने स्किल सेट को मजीद फर्निश करे, तो वो यकीनन जिंदगी के अंदर अपने पैशन को प्रोफेशन में डाल सकता है। ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त। बड़े अच्छे से आपने बताया कि अपने पैशन को, अपने टैलेंट को कैसे पहचाना जाए। बड़े जबरदस्त तरीके से आपने इसको डिफाइन किया कि जिस जगह पे आपको काम करते हुए वक्त का महसूस पता ना चले, वक्त आपका मजे से गुजर जाए, वो आपका पैशन है। और जिस काम को करते हुए आपको मजा आए, जिस काम को करते हुए आपको ये ना लगे कि मैं इससे बोर हो जाऊंगा, या कुछ भी कोई भी ख्यालात ना हो, मनफी सोचें आप पे हावी ना हो, आपको मजा आए, तो ये सारी चीजें जो है जो है आपके पेशेंट के साथ है। अपने पेशेंट को पहचाने, उस पे काम करें। बड़े जबरदस्त अंदाज से, बड़े बेहतरीन अंदाज से, और साथ ही आपने कासम अली शाह जो हम सबके उस्ताद हैं, उनका मिसाल दे के इस सवाल को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बस आखिर में थोड़ा सा मैसेज दे दें व्यूअर को, जो सीखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं। एक और सेकंडली, ये आपको कैसे, मतलब आपकी जो एचआर कंसल्टेंसी है, कनेक्टिंग सर्विस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप तक कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो ये आप बताइए। ओवर टू यू राणा साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं आखिरी पैगाम और आखिरी मैसेज जो लोगों को देना चाहूंगा वो सिर्फ ये है, आप उस इलाके से हैं जहाँ पे इस पाकिस्तान की धरती के बानी जो हैं वो मदफन हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उनका पैगाम रिपीट करूंगा मैं कि कोई भी काम करने से पहले उसे 100 मरतबा सोच लो कि आपने करना क्या है। लेकिन जब आप एक फैसला कर लो और डिसीजन टेकिंग कर ली आपने, तो फिर उस पर डट जाओ। अब फिर उसका मुकाबला करो और उसको उस फैसले के ऊपर मुस्तकिल मजाजी से मेहनत करो। तो कभी भी कोई भी दुनिया की ताकत आपको जो है वो जेर नहीं कर सकती। आपको जो है वो कभी भी किसी जगह पे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बड़ा सोच समझ के एक फैसला किया और फिर उस पर मुस्तकिल मजाजी से डट गए। हम जो है वो मुस्तकिल मजाज नहीं है, हम जो है वो कंसिस्टेंटली काम नहीं करना चाहते। हम आज कोई काम शुरू करते हैं, 3-4 दिन उसे देखते हैं, चलता है नहीं चलता, और उसके बाद उसे बंद कर देते हैं, फिर एक नया काम शुरू कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें। अपने अपने आप को एक ब्रांड बनाएं, अपने नाम को ब्रांड बनाएं, और जिस ब्रांड को लेके आप चल रहे हैं उसे ब्रांड बना के मार्केट में उतारें। वक्त लगता है लेकिन खुदा दे के रहता है। आप जिसमें मेहनत कर रहे हैं वो आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। एक वक्त आता है कि आप एक ब्रांड की सूरत में मैदान में अपने नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, क्योंकि इंसान जब दुनिया में आता है वो 2 नाम लेके आता है। एक वो नाम जब वो पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसका रखते हैं, और एक वो नाम जब वो दुनिया से जाता है और पैदा करके जाता है। तो हम इन 2 नामों से उस इंसान को जानते हैं। तो हमें दूसरे नाम पे अब मेहनत करनी है। पहला नाम हमारा रख दिया गया था जिस दिन हम पैदा हुए। अब हम अपने दूसरे नाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप मुस्तकिल मजाजी से डटे रहें,
कंसिस्टेंटली काम करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर ठहरेगी। आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ कि टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज जो कि एचआर कंसल्टेंसी का बिजनेस है, पूरे पाकिस्तान से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब के लिए फिल वक्त लाहौर में आना चाहते हैं, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा फेसबुक पे पेज मौजूद है टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज के नाम से, या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं talentconnecting.com के नाम से। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आके वो खुद को साइन अप करें, रजिस्टर्ड करें और हमारे मुतल्लिका नंबर पे राब्ता करें, या उस नंबर के ऊपर अपनी सीवी को व्हाट्सएप करें। हम आपकी सीवी को ओवरव्यू भी करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग भी करते हैं, काम भी शुरू कर देते हैं और उसको आगे लेकर चलते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म आपके लिए खुले। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे हमसे राब्ता करें। अगर आप वेबसाइट यूज कर लेते हैं तो talentconnecting.com के ऊपर चले जाएं। और अगर आपको मालूमात चाहिए कि इस अदारे के पास कितनी जॉब्स हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं और आप उनमें से क्या कर सकते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को विजिट करें टैलेंट कनेक्टिंग सर्विसेज के नाम से। वहां पे आपको तमाम तर तफसीलात मौजूद मिल जाएंगे। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर से अपने तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स को बहुत सी अच्छी बातें बताई। आज आपने उनको मुस्तकिल मिजाजी, परसिस्टेंट रहना, कंसंट्रेंट रहना, एक काम में कैसे रहना है, परसिस्टेंट रहना कैसे रहना है, मुस्तकिल मिजाजी से अगर आप कोई काम करोगे, उस पर डट के रहोगे कोई काम, तो आप इंशाल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। बड़ी बेहतरीन बात है कि दुनिया में आप आए हो, गरीब हो, ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन जब आप जाओगे, जब आप मर जाओगे, तब आप गरीब होके जाओगे, वो फिर आपका कसूर है। बड़ी बेहतरीन बात, बहुत सी चीजें हमने आपसे सीखी नाजरीन, राना वकास साहब से। राना वकास साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार नौजवान है उनको रोजगार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इनसे इनसे वेबसाइट पे, कनेक्टिंग सर्विस पे जाके भी अप्रोच कर सकते हैं। इनकी वेब व्हाट्सएप से भी इनको सीवी भेज सकते हैं। और जो है ये फेसबुक पे भी है, तो आप फेसबुक पे भी इन्हें राना वका साहब के नाम से आप इनको फेसबुक पे जाके देखें और इनको मैसेंजर में भी भेज सकते हैं। तो जैसे भी चाहे आप इनसे कनेक्ट हों। और हमारे जो राना साहब की सोच है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी बेरोजगार हैं वो जल्द से जल्द रोजगार लग जाए। तो राना साहब, मैं आपके लिए बेस्ट विशेस भी कहूंगा और एक बार फिर से तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। जी नाजरीन, थैंक यू। अपना अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बाय।